अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम नई लेक्चर से स्टार्ट करेंगे होम्योस्टेसिस को। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर कंडीशंस। वाटर कंडीशंस। अब वाटर कंडीशंस क्या मुराद है? सो इट इज दीज आर द कंडीशंस ऑफ वाटर दैट फेसेस a cell or whole organism। so अगर सेल जो फेस करता है वाटर की कंडीशन को, तो उन कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे। और इन्हीं वाटर कंडीशंस के लिहाज से तीन तरह के एनवायरनमेंट पाए जाते हैं। एक हाइपोटोनिक, ये सोल्यूशन होगा हाइपोटोनिक। दूसरा हाइपरटोनिक, और जो तीसरा है वो है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक। अब देखिए हाइपो मीन्स यहाँ पर लो के लिए इस्तेमाल होता है, हाइपर हाई के लिए। हाइपोटोनिक का मतलब होगा ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जाहिर सी बात है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मौजूद होंगे। इसमें भी सॉल्यूट भी मौजूद होगा और सॉल्वेंट भी होगा, क्योंकि सॉल्यूशन है, एनवायरनमेंट है। आइसोटोनिक में भी सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। अगर मैं कहूँ ये जो कंडीशंस वाटर कंडीशन हम सेल की पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें जो सॉल्यूशन होंगे वो तीन तरह के, मतलब वो तीन तरह के एनवायरनमेंट को फेस कर सकता है सेल। यहाँ वो हाइपोटोनिक कंडीशंस को फेस करेगा, वाटर की हाइपोटोनिक कंडीशन होगी, यहाँ वाटर की हाइपरटोनिक कंडीशन होगी, यहाँ वाटर की आइसोटोनिक कंडीशन होगी। अब इससे क्या मुराद? देखिए, जो हाइपोटोनिक होता है उसके अंदर सॉल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा होगा, जबकि जो हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक का मतलब होता है सॉल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट कम होगा। मतलब यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन होगा वो इतना गाढ़ा नहीं होगा, ओके, डाइल्यूट होगा, लेकिन ये जो सॉल्यूशन होगा वो ज्यादा गाढ़ा होगा, कंसंट्रेटेड होगा। और जो आइसोटोनिक है इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मिकदार क्या होगी? बराबर होगी, मतलब जितना सॉल्यूट होगा उतना ही सॉल्वेंट होगा। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक कंडीशन कहेंगे। अब मतलब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल होते हैं। अब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल होंगे तो कंडीशन क्या बनेगी? अब देखिए, सेल हमारे पास तीन तरह के सेल तीन तरह के एनवायरनमेंट। अब सेल के पास जो एनवायरनमेंट होगा, सबसे पहली बात, ये हमारे पास बॉडी का सेल है। सपोज कर देते हैं ये हमारे पास बॉडी का एक आरबीसी सेल है, आरबीसी रेड ब्लड सेल। अब देखिए, इस रेड ब्लड सेल के पास दो एनवायरनमेंट है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर, दूसरा इंट्रा सेलुलर। ये क्या है? इंट्रा सेलुलर, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार समझ गए थोड़ा। एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर का एनवायरनमेंट, अंदर का एनवायरनमेंट। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो है हाइपोटोनिक है। अब हाइपोटोनिक आपको पता है। और दूसरा इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट जो है वो हाइपरटोनिक है। क्या है? हाइपरटोनिक है। अब कंडीशन क्या बनेगी? याद रखें, अगर सेल के बाहर हाइपोटोनिक कंडीशन है तो सेल के अंदर जरूर कौन सी कंडीशन होगी? हाइपरटोनिक होगी, सेल के अंदर। इसका मतलब क्या कि जो सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी होगी वो कम होगी और जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होगी वो ज्यादा होगी, जबकि सेल के बाहर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी क्योंकि हाइपोटोनिक है और सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी। तो अब देखिए, एनवायरनमेंट खुद ही आप पहचान ले। बाहर हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक मतलब वाटर ज्यादा सॉल्यूट कम, वाटर ज्यादा सॉल्यूट कम। हाइपोटोनिक देखिए, हाइपोटोनिक जो कि अंदर का एनवायरनमेंट है, वाटर कम सॉल्यूट ज्यादा वाटर सॉल्वेंट कम। अब एनवायरनमेंट जब भी ये कंडीशन बनेगी तो वाटर, अपने एक डेफिनेशन लिखा रहा हूं, याद रखें, ऑस्मोसिस। वाटर की जो मूवमेंट होती है वो ऑस्मोसिस से होती है, सेल के अंदर या बाहर। अब ऑस्मोसिस क्या है? मैंने राइट करवाई थी लास्ट लेक्चर में, याद होगा आपको कि इट इज अ टाइप ऑफ
पैसिव ट्रांसपोर्ट in which water moves from the region of high concentration to the region of towards the low concentration. ये क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव मींस ऐसी ट्रांसपोर्टेशन जो विदाउट, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? जो विदाउट, पैसिव ट्रांसपोर्ट अब किसे कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जो विदाउट एनर्जी ट्रांसपोर्ट है, विदाउट एनर्जी, विदाउट एनर्जी। देखिए ऐसी ट्रांसपोर्टेशन जिसमें एनर्जी यूटिलाइज ना हो, मतलब एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक मूव करे लेकिन इस पे इसकी कोई एनर्जी खर्च ना हो या खुद ब खुद हो, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। अगर इस पे एनर्जी खर्च होती है तो हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट जो एनर्जी के बगैर होती है, दूसरी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो एनर्जी के साथ होगी, जिसमें एनर्जी यूटिलाइज होगी। तो ये ऑस्मोसिस क्या है? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन तक। कहां से कहां तक? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो हाई कंसंट्रेशन वाटर की देखिए कहां है? वाटर की हाई कंसंट्रेशन बाहर है, अंदर कम है। यहां मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड रीजन में मौजूद होगी, मूवमेंट होगी। वाटर की मूवमेंट कहां पर होगी? हम यहां पर और करके इसकी सेकंड डेफिनेशन ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स moves from dilute region to concentrated region। अब यहां पर आप एक चीज नोट करेंगे, मैंने यहां पर कहा क्या कहा है? हाई कंसंट्रेशन से। बेटा ये जो हाई कंसंट्रेशन है ये वाटर की है, ये जो मैं कह रहा हूं ना डाइल्यूट रीजन से कंसंट्रेटेड रीजन, ये जो पूरा सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो सॉल्यूशन कहां पर कंसंट्रेटेड होता है? याद रखिए जो हाइपोटोनिक है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। ये क्या होता है? डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब क्या है? जिसमें वाटर ज्यादा, सॉल्यूट कम, कम गाढ़ा। लेकिन जो हाइपरटोनिक है ये होता है कंसंट्रेटेड। मतलब क्या कि जो ज्यादा गाढ़ा होता है सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन, ये ओवरऑल सॉल्यूशन की बात है। तो ये सॉल्यूशन है वाटर कंडीशन। मतलब वाटर कंडीशन सेल कौन सी फेस करता है? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि सेल किस कंडीशन को फेस कर रहा है? सेल के बाहर कौन सी कंडीशन है? सेल के अंदर हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक के बाहर हाइपोटोनिक है। तो जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो वाटर क्या मूव करेगा? तो सेल के साथ क्या हो सकता है? तो देखिए यहां पर क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स, जहां वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करता है, तो वाटर कहां पर मूव करेगा? वाटर सेल के अंदर मूव करेगा। ऑस्मोसिस है ना, हाई टू लो। वाटर कहां मूव करेगा? हाई टू लो। जब वाटर हाई टू लो कंसंट्रेशन रीजन में मूव करेगा तो सेल के अंदर लगातार पानी चला जाता है और इसका रिजल्ट क्या बनेगा? सेल मूव, मतलब पानी सेल के अंदर भरता जाएगा और क्या होगा? जब पानी, यहाँ तो सेल बिल्कुल इतना, जैसे कि बलून के अंदर पानी डालते जाओ तो क्या होगा? बलून फट जाएगा। वैसे ही सेल क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट क्या बनेगा? इसका रिजल्ट होगा, आप कह सकते हो एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट होगा सेल बिकम turgid or burst। सेल बस्ट हो जाएगा या टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड का मतलब फूल जाएगा, फूल जाएगा, या इसके अंदर क्या होगा? टर्जिड क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा। अब इसके लिए क्यों टर्जिड का वर्ड इस्तेमाल होता है? प्लांट सेल के लिए, बस्ट का एनिमल सेल के लिए। प्लांट का सेल क्या हो जाएगा? प्लांट का सेल टर्जिड होगा, इसका सेल प्लांट का
और बस्ट कौन सा सेल होगा? एनिमल सेल, जो आरबीसी। क्यों? क्योंकि सेल के ऊपर सेल वाल नहीं है। ओके, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती, प्लांट सेल में होती है, तो वो बस्ट नहीं होता, वो टर्जिड हो जाता है। क्या हो जाती है? टर्जिड हो जाता है। और जब सेल, याद रखें, सेल फूल जाता है तो उसको कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। ये कंडीशन है डीप्लाज्मोलाइसिस की। कंडीशन को याद रखें, डीप्लाज्मोलाइसिस। अब क्यों कहते हैं मैं आपको बता दूंगा कैसे। प्लांट सेल के अंदर इसको डीप्लाज्मोलाइसिस। अब ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस मैंने बताया, वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करे तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जहां डाइल्यूट रीजन से कंसंट्रेटेड रीजन पे मूव करे तो भी हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। तो इसका रिजल्ट क्या आया? अगर ऐसी ऐसा एनवायरनमेंट होगा तो सेल क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा या बर्स्ट हो जाएगा। अब अगर देखें, अब एक और एनवायरनमेंट थोड़ा देखते हैं कि वहां पर क्या क्या हो सकता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर ऐसा हो कि सेल के अगर हमने ये राइट कर लिया है तो मैं रब करना चाहूंगा, जल्दी लिख लें या पिक्चर ले लें। सो अब देखिए हमारे पास क्या है, मैंने दूसरा एनवायरनमेंट तैयार करना है। दूसरा एनवायरनमेंट क्या होगा? सेकेंड एनवायरनमेंट हम देखते हैं। अब देखिए सेकेंड एनवायरनमेंट क्या है। अगर कोई सेल, ये हमारे बॉडी का सेल है, अब सेल के दो एनवायरनमेंट, बाहर का अंदर का एनवायरनमेंट होगा। अब देखिए सेल के अंदर की कंडीशन है और सेल के बाहर की कंडीशन है। अंदर जो कंडीशन है वो है हाइपोटोनिक, बाहर जो कंडीशन है वो है हाइपरटोनिक। तो रिवर्स कंडीशन मैंने रखी है। क्या रखी है? रिवर्स कंडीशन। अगर आपको पहले वाला एग्जांपल याद हो तो सेल के बाहर सेल के बाहर हाइपोटोनिक था और सेल के अंदर हाइपरटोनिक था। अब इसका मतलब क्या कि सेल के अंदर वाटर ज्यादा होगा, सल्यूट कम होगा या साल्ट कम होगा। और सेल के अंदर क्या होगा? बाहर क्या होगा? सेल के बाहर वाटर कम होगा क्योंकि क्या है? हाइपरटोनिक है, और सल्यूट ज्यादा होगा। अब वाटर आपको ऑस्मोसिस देख ले कहां पर मूव करेगा? वाटर मूव करेगा हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, वाटर मूव करेगा। जब वाटर कंप्लीटली लॉस हो जाए, वाटर बाहर आता जाएगा, वाटर कंटिन्यूअसली बाहर आता जाएगा सेल से, तो क्या होगा? एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि सेल क्या हो जाएगा? सेल से पानी निकल जाएगा। बलून से पानी निकाल लो, बलून से हवा निकाल लो, तो क्या होगा? बलून पूरा का पूरा श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। वैसे ही शॉपर में पानी भरो, शॉपर से पानी निकाल दो तो क्या हो जाएगा? शॉपर सिकुड़ जाएगी। वैसे ही सेल से पानी निकालेंगे तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इज a result cell become shrink, सेल क्या हो जाएगा? सुकड़ जाएगा। अब ये जो कंडीशन है, देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं प्लांट सेल की, प्लांट सेल में क्या होता है? देखिए प्लांट सेल में कंडीशन कुछ चेंज है। प्लांट सेल में क्या हुआ? प्लांट सेल कुछ ऐसा था, सपोज करिए सेल वाल है, सपोज किया सेल वाल है। सेल वाल के अंदर क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। ओके, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन है। अब क्या हुआ? जब पानी इसका लॉस हो जाता है तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, पानी निकल जाएगा, पानी बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा क्या? वाटर। और ये सेल का जो साइटोप्लाज्म, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ जाएगा, तो सिकुड़ जाएगा और भी सिकुड़ जाएगा। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, सिकुड़ते सिकुड़ते और फाइनली सिकुड़ जाएगा। ये इस तरह से मतलब इसका जो एरिया है वो सिकुड़ते सिकुड़ते बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये जो श्रिंकेज हो रही है ना, श्रिंकेज ऑफ साइट, ये जो सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल के अंदर जो श्रिंकेज हो रही है, इसको हम कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। श्रिंकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम या क्रॉस सेल वॉल, तो हम क्या कहेंगे? तो उस कंडीशन को कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइसिस। अब प्लाज्मोलाइसिस क्या है? जब ये प्लांट्स के अंदर कंडीशन, ये क्या है? प्लाज्मोलाइसिस प्लांट्स के श्रिंकेज ऑफ
cell membrane towards the cell wall, from the cell wall this condition is known as plasmolysis। ये जो श्रिंकेज हो रही है सेल मेम्ब्रेन की साइड, देखिए सेल वॉल वहीं पर है लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो छोटा होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है और फाइनली यहाँ तक श्रिंक हो गया है। तो इस कंडीशन को कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। और इसके रिवर्स कंडीशन में हमने पढ़ा था जब सेल के अंदर पानी जा रहा था, अगर इसके अंदर अगर पानी आता जाएगा, जो हम इससे पहले कंडीशन पढ़े हैं, इसके अंदर अगर पानी आता जाएगा तो ये साइटोप्लाज्म दोबारा से कंडीशन कुछ ऐसे हो जाएगी, ये पानी आता जाएगा और ये दोबारा से सेल टर्जिड होता जाएगा कुछ इस तरह से टर्जिड होता जाएगा। तो ये जो टर्जिडिटी हो रही है, जो टर्जिडिटी आ रही है, इसकी इस कंडीशन को कहेंगे डीप्लाज्मोलाइसिस। रिवर्स मूवमेंट ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस। ओके, रिवर्स जो मूवमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन की, जो प्लाज्मोलाइसिस है उसे हम कहेंगे डीप्लाज्मोलाइसिस। ये जो कंडीशन है इसे कहेंगे डीप्लाज्मोलाइसिस। ओके, तो ये कंडीशन है। देखिए पहले सेल का एनवायरनमेंट कुछ और था, यहाँ पर वाटर बाहर आ रहा था, वहां पर वाटर अंदर जा रहा था, उसमें सेल बस्ट हो रहा था या टर्जिड हो रहा था, फूल रहा था, इसमें सेल सुकड़ रहा है। तो दो दिनों कंडीशन क्या है, देखिए सेल बढ़ते फूल जाए तो भी सेल को नुकसान, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, सेल फ्लूडिंग होगी और सेल के अंदर फ्लोटिंग होगी। और लेकिन अगर ये पूरा टर्जिड हो जाएगा या आप कह सकते हो या तो बिल्कुल एनिमल सेल है तो बस्ट हो जाएगा, आरबीसी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी खतरनाक है। तो सेल इसके अंदर ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, सेल इस कंडीशन में नहीं रह सकता। सेल किस कंडीशन में रहेगा, सेल कब नॉर्मल रहता है, तो उसके लिए याद रखें डियर स्टूडेंट्स, ये जल्दी राइट कर लें। तो मैं आपको बताता हूँ सेल आइसोटोनिक कंडीशन जब हो तो क्या होगा। देखिए आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होगा, आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होगा, देखिए सेल है, सेल के आइसोटोनिक कंडीशन, कौन सी कंडीशन, आइसोटोनिक कंडीशन ये सॉल्यूट बराबर है। मतलब क्या, जितना सॉल्यूट यहाँ पर है उतना सॉल्यूट बराबर है अंदर और बाहर के, वाटर बराबर है अंदर और बाहर के, मतलब जितना पानी अंदर है उतना पानी बाहर है, जितना सॉल्यूट अंदर है उतना सॉल्यूट बाहर। अब क्या होगा, जितना पानी अंदर जाएगा उतना पानी बाहर आएगा, जितना पानी अंदर जाएगा उतना पानी बाहर आएगा। ओके, सो इससे कोई फर्क पड़ा? देखिए आपने 5 रुपए दिए और आपको 5 रुपए मिले, कोई फर्क पड़ा आप पे? नहीं पड़ा। वैसे इस सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एज अ रिजल्ट इसके रिजल्ट में, इसके नतीजे में सेल behave as normal। तो इस कंडीशन में सेल नॉर्मल बिहेव करता है जब वाटर उसको इक्वल अमाउंट में मिलता है। और यहाँ पर याद रखिए जितना वाटर अंदर जाएगा उतना वाटर बाहर आएगा, वाटर की मूवमेंट आपको नजर आएगी। तो याद रखिए वाटर की जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, विदाउट एनर्जी होती है और इसके अंदर सेल के अंदर और बाहर होती है, इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती। और वो कहाँ से होती है, जहां पर वाटर ज्यादा होगा वहां से स्टार्ट होगी और जहां पर वाटर कम होगा वहां तक होगी। अब जो पानी को डोलते हो तो वहां पर जहां से आप डोल रहे हो वहां पर पानी ज्यादा है, लेकिन जहां पर वाटर मूव कर रहा है वहां पर पानी कम है। तो कहां से मूव किया, जहां पर कम ज्यादा है, और कहां किसकी तरफ मूव किया, जहां पर पानी कम है। तो इस तरह से मूवमेंट जो होती है, इस मूवमेंट को कहते हैं जो हाई से लो की तरफ जाए तो उसको हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, या हम कहेंगे ऑस्मोसिस। वाटर की है तो ऑस्मोसिस, अगर गैसेस होते तो डिफ्यूजन होता है। ओके, तो आई होप से कि आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी। देखिए अगेन एक बार रिपीट करवा रहा हूँ। देखिए वाटर बैलेंस हम पढ़ रहे थे, तो वाटर बैलेंस की कुछ चीजें मैंने आपको समझाई थी कि सॉल्यूट, पहले से वाटर पोटेंशियल क्या है, वाटर पोटेंशियल वाटर की मूवमेंट है, वाटर की मूवमेंट ऑस्मोसिस को हम कहते हैं, तो वाटर की मूवमेंट है। और दूसरा सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, जो वाटर की मूवमेंट को रोकता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। और दूसरा प्रेशर पोटेंशियल क्या है,
प्रेशर पोटेंशियल वो है जब वाटर सेल के अंदर आता है तो सेल टर्जिड होता है। जो सेल के अंदर जब पानी आता है, जैसे कि कंडीशन मैंने आपको समझा दी थी, जब वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा बाहर, अंदर कम होगा, तो वाटर बाहर से अंदर मूव करेगा और अंदर जैसे पानी आएगा तो सेल के वॉल के ऊपर से वाटर प्रेशर अप्लाई करता है ना। जब वाटर सेल के वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है तो हम कहेंगे उसमें प्रेशर पोटेंशियल। अब जो ओस्मोसिस हो रही है ना, ये जो ओस्मोसिस हो रही है अंदर बाहर पानी जो मूव हो रहा है, इसको स्टॉप करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है या प्रेशर अप्लाई होता है, उस प्रेशर को हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और दूसरा कंडीशंस सेल कौन कौन सी फेस करता है? सेल 3 तरह की कंडीशन फेस कर सकता है, तो उसमें कैसे बिहेव करता है? तो देखिए, सेल या तो हाइपोटोनिक को फेस करेगा। अगर हाइपोटोनिक को फेस कर रहा है तो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट होगा हाइपरटोनिक, याद रख ले। बाहर अगर हाइपरटोनिक है तो अंदर हाइपोटोनिक होगा, अगर बाहर हाइपोटोनिक है तो अंदर हाइपरटोनिक होगा। तो देखिए चेंज है। और दूसरा अगर आइसोटोनिक है तो याद रखिए, आइसो मींस सेम, ओके। टॉनिक का पढ़ा, टॉनिसिटी से रिलेशनशिप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, सो आइसोटोनिक सेम होगा। वाट अगर हाइपोटोनिक को सेल फेस करे, मतलब सेल ऐसा हो जो हाइपोटोनिक कंडीशन को फेस करेगा, जहां बाहर पानी ज्यादा होगा, हाइपोटोनिक ज्यादा होगा, तो सेल के अंदर पानी आएगा और उसका रिजल्ट क्या बनेगा? सेल टर्जिड हो जाएगा। सेल टर्जिड हो जाएगा। और इसके अलावा या तो एनिमल सेल तो बस भी हो सकता है। डेड, अच्छा, जो हाइपरटोनिक कंडीशंस अगर फेस कर रहा है तो सेल के बाहर पानी आएगा। अगर सेल के बाहर पानी होता जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन श्रिंक होते होते साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा, जिससे साइटोप्लाज्म की जो श्रिंक जो श्रिंक होगा तो याद रखिए सेल सिकुड़ जाएगा और सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डेड हो जाएगी या रुक जाएंगी, तो सेल भी डेड हो जाएगा। आइसोटोनिक वो कंडीशन है जिसमें सेल नॉर्मल बिहेव करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप से आपको समझ में आया होगा। सो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। और अगेन मैं यही कहूँगा कि चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें। जब आप समझ के कोई चीज़ पढ़ते हो तो याद रखें आप उसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू करते हो। अगर समझ के पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद ये इंटरेस्ट डेवलप होगा। और दूसरी चीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स क्रिएट करें। और मैंने आपको कहा था कि कल मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा। सो स्टे विथ my page. So dear students, Allah Hafiz.